हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ही होंगे। आइए हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का सेकेंड लेक्चर देखने चलें। बाबू, पिछले वीडियो में लेक्चर 1 में, जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक का डिस्क्रिप्शन हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। बाबू, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे किसी फंक्शन को आप सब्स्टिट्यूट करके एक नए फंक्शन में कन्वर्ट करके बड़े आसानी से किसी दिए हुए फंक्शन का इंटीग्रेशन ज्ञात कर सकते हैं। उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखे हुए थे। जैसे एक बार रिकॉलिंग कर देते हैं, हमने बताया था जैसे साइन एम एक्स का इंटीग्रेशन करनी हो तो साइन एम एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं किसका डिफरेंशिएशन साइन होता है। तो बाबू, कॉस का होता है माइनस साइन एक्स डिफरेंशिएशन। यहाँ पे है साइन, अर्थात पॉजिटिव चाहिए तो कॉस में माइनस लगा दीजिए, माइनस कॉस, और यहाँ एम एक्स है तो यहाँ एम एक्स डिवाइडेड बाई एम प्लस सी हो गए। जैसे यहाँ इस पर आधारित 2x होता तो माइनस कॉस 2x बाई 2 हो जाता, 3x होता तो माइनस कॉस 3x बाई 3 हो जाता, साइन 4x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 4x बाई 4, साइन 10x का माइनस कॉस 10x बाई 10 एट्सेट्रा। ठीक इसी तरह कॉस एम एक्स का इंटीग्रेशन, बउआ कॉस एम एक्स का इंटीग्रेशन साइन एम एक्स बाई एम प्लस सी। चूँकि साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस होता है इसलिए कॉस का इंटीग्रेशन साइन होगा। अब आप देख सकते हैं साइन एम एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है एम कॉस एम एक्स, तो एम तो यहाँ है नहीं तो ये आ जाता है। अर्थात जब डिफ्रेंशिएशन करते थे ना तो डिफ्रेंशिएशन में क्या होता था बाबू, जो एक्स में मल्टीप्लिकेशन होता था वह मल्टीप्लिकेशन बाहर फंक्शन में मल्टीप्लाई कर दी जाती थी और ज्यों का त्यों फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कर दिया जाता था। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होता है बाबू, इंटीग्रेशन में जो फंक्शन है जैसे एम एक्स है तो एक्स में मल्टीप्लाई है एम से, तो हम क्या करते हैं जैसे साइन एक्स का इंटीग्रेशन है वैसे साइन एम एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग कर देंगे। अंतर क्या पड़ेगा, तो x में m से गुना है तो उसी m से अब भाग दे देंगे। जैसे कि साइन एम एक्स, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है तो साइन एम एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एम एक्स हुआ। लेकिन x में यहाँ क्या चीज़ से गुना है, m से, तो उसी से भाग लग गई। अर्थात डिफ्रेंशिएशन में गुना होती है और इंटीग्रेशन में भाग लगती है। अब आइए कुछ ऐसे फंक्शंस को देखा जाए जिसका इंटीग्रेशन या डिफ्रेंशिएशन थोड़ा सा कठिन होता है, या ऐसे कहा जाए तो उनको हम लोग सब्स्टिट्यूट करके निकालते हैं। तो जैसे मान लिया जाए बाबू tan x का इंटीग्रेशन निकालनी है, tan x को इंटीग्रेट करनी है तो i इज इक्वल टू यहाँ लिख देते हैं tan x बराबर, बाबू tan x को सबसे पहले तोड़ लेंगे sin x बाई cos x dx, तोड़ लिया गया। अब देखिए sin x का डिफरेंशिएशन यहाँ देखने से पता चल रहा होगा, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है। तो आप sin x को पुट करो या cos x को पुट करो, कोई फर्क नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन एक नियम के तहत चलना होगा क्योंकि हमको फायदा cos x में ये dx नहीं है, ये cos x में dx से मल्टीप्लाई नहीं है,
ये साइन एक्स में मल्टीप्लाई है, तो कोशिश किया जाना चाहिए इस तरह से कि हमारा डी एक्स फंक्शन के डिफरेंशिएशन के साथ सम्मिलित हो जाए। सबसे पहली बात, सब्स्टिट्यूट तभी आप करेंगे जब ये डी एक्स फंक्शन के डिफरेंशिएशन में अप्लाई हो सके। तो अगर साइन एक्स को अगर आप मानते हैं t, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो जाएगा, जो कि नीचे हो गया, dx के साथ ये प्रॉपर रूप से मिल नहीं सकता। इसलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पुट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, चाहे आप यहाँ लेट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी लिख लीजिए। अब डिफ्रेंशिएट कीजिए इसको, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन यहाँ टी का डिफ्रेंशिएशन। बाबू कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, यहाँ डी टी बाई डी एक्स। अब ये देखिए ये डी एक्स इधर आ जाएगी तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगी डी टी। हमें क्वेश्चन के अनुरूप इसकी आवश्यकता नहीं है, तो हम लोग साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी लिख देंगे। यहाँ ये माइनस इधर चली गई, अर्थात अब साइन एक्स डी एक्स हमारा माइनस डी टी हो गया। इस प्रकार i इज इक्वल टू जो है वह हो गया, यहाँ देखेंगे साइन एक्स डी एक्स के स्थान पर माइनस डी टी, और किसको आप माने हैं t, cos x को, तो यहाँ रख दीजिए। तो माइनस डी टी बाई टी, और इसका इंटीग्रेशन होता है log mod t प्लस सी। याद कीजिए log t का डिफरेंशिएशन 1/t होगा, तो 1/t का इंटीग्रेशन log mod t होगा। और इस प्रकार इसलिए i इज इक्वल टू माइनस लॉग टी, किसको माने थे बाबू, t cos x को माने थे, तो यहाँ रख दीजिए cos x प्लस सी। अगर आप चाहें तो इस माइनस को इसका पावर रख सकते हैं। आप जानते हैं m log n बराबर होता है log n टू द पावर m। ये जो गुना होता है log में, ये जा कर के क्या हो जाती है, पावर हो जाती है। तो उसी तरह log cos x का पावर -1 हो जाएगी, और किसी भी चीज़ का पावर -1 हो वह 1/x लिखी जाती है। तो i इज इक्वल टू log 1/cos x प्लस सी, और इस प्रकार हम देखते हैं i बराबर log 1/cos x को क्या लिखा जाएगा, sec x प्लस सी, और ये हो जाएगी हमारी आंसर। बाबू यानी कि tan x का इंटीग्रेशन log mod sec x प्लस सी होती है। अब ठीक इसी तरह हम लोग cot x का भी देखेंगे, देख लीजिए। आइए अब हम लोग देखा जाए cot x का इंटीग्रेशन। cot x का इंटीग्रेशन कैसे किया जाए। बाबू अब हम लोगों का इंटीग्रेशन है cot x, यहाँ लिख देते हैं i इज इक्वल टू cot x। फिर वही बात cot x को हम लोग लिखेंगे cos x बाई साइन x, यहाँ dx। अब यहाँ आप समझ सकते हैं, अभी हमने बताया कि साइन x नीचे है, साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x होता है, तो dx के साथ cos x सम्मिलित हो जाएगा, और इस तरह से आप साइन x को मानिए लेट। कोशिश कीजिएगा कि dx के साथ फंक्शन का जिसको आप मानते हो t, उसका डिफ्रेंशिएशन उसके साथ सेट कर जाए। तो साइन x को अगर t आप मानते हैं तो d बाई डी एक्स साइन x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x होती है, यहाँ डी टी बाई डी एक्स होगी। ये डी एक्स यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो कि डी टी का मान हो जाएगी।
तो बाबू cos x dx dt के बराबर हो गई कब? जब sin x का मान आपने t रखा तब। इसलिए अब जो हमारी इंटीग्रेशन है आई वह बदल जाएगी। cos x dx के स्थान पर हम लोग यहाँ dt लिख देंगे और sin x को आपने t माना था तो रख दीजिए। तो बाबू dt बाई टी का इंटीग्रेशन अब बहुत आसानी से आप लोग को याद हो गया होगा, log mod t प्लस c। तो log t किसको माना गया था? sin x को। अंतिम में इसको रख दीजिए और यही आपकी क्या हो जाएगी? आंसर। यानी कि cot x का इंटीग्रेशन log mod sin x प्लस c होती है। क्लियर? अब कुछ अलग ढंग का हम लोग इंटीग्रेशन देखने चल रहे हैं, जैसे sec x का। मिटावें? मान लीजिए कि आपको sec x का इंटीग्रेशन करनी है, तो sec x तो डायरेक्ट होगा नहीं। sec x को 1/cos x भी लिख करके कुछ नया नहीं मिलने जा रहा है। अगर cos x लिखेंगे तो cos x का डिफ्रेंसिएशन sin x चाहिए, जो कि कहीं है नहीं। तो एक काम करते हैं, इसमें अपने मन से ये i लिख देते हैं, i बराबर sec x। अपने मन से sec x में ऊपर नीचे sec x प्लस tan x से गुना कर देते हैं। आप जानते हैं एक ही राशि से गुना और भाग कर दी जाए तो कोई असर नहीं पड़ता। तो इस तरह से i बराबर हो जाएगा हमारा sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x डिवाइडेड बाई sec x प्लस tan x, और यहाँ हमने लिख दिया dx। अब बाबू आप देख सकते हैं sec x का डिफ्रेंसिएशन sec x इंटू tan x होती है। sec x का डिफ्रेंसिएशन sec x इंटू tan x होती है। tan x का डिफ्रेंसिएशन sec स्क्वायर x होती है। यानी कि नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन ऊपर आ गया केवल इससे मल्टीप्लाई करने पर। तो अपनी सुविधा के अनुसार बाबू हम लोग गुना या भाग कर सकते हैं, जोड़ या घटा सकते हैं, इसकी मनाही नहीं है। जितने भी नियम जो होते हैं पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं उसमें रखने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लोग क्या कर दे रहे हैं, sec x प्लस tan x को हमने t माना, तो क्या करेंगे अब डिफ्रेंशिएट करेंगे। sec x प्लस tan x को डिफ्रेंशिएट किया तो इधर t को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब आप बताइए sec x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बाबू? sec x इंटू tan x होती है, और tan x का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर x होती है। यह बराबर हो जाएगी dt बाई dx के। तो बउआ अब क्या कीजिए, इसको सजा के इसके अनुरूप लिखते हैं। sec स्क्वायर x को पहले लिख दिया गया, sec x इंटू tan x को बाद में लिख के ये dx इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा dt। मंजूर? अरे भैया 4 प्लस 5 9 होती है, तो 5 प्लस 4 भी तो 9 ही न होगी। हमने इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, कुछ नहीं किया। ये dx भाग थी, इधर आके गुना हो गई। अब देखिए, दिस इम्प्लाई दैट i इज इक्वल टू, बाबू यहाँ देखिए तो sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x जो है dx क्या है, ये dt है। sec x प्लस tan x क्या है, तो ये t है। अर्थात dt बाई टी का log mod t प्लस c, यानी कि log t का वैल्यू क्या है बाबू? sec x प्लस tan x प्लस c। आंसर हो गया।
यानी कि सेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉड सेक एक्स प्लस tan x प्लस c होती है। क्लियर। अब इसी तरह अगर कॉसेक एक्स की बात हो तो कैसे निकाली जाए, यहाँ लिखते हैं I इजिकल टू कॉसेक एक्स डी एक्स। कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगी, तो बाबू हम लोग थोड़ा इसको भी विस्तृत करें। कॉसेक एक्स में फिर वही बात कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स से हम लोग गुना कर देंगे और इसी से हम लोग भाग दे देंगे। तो गुना और भाग करने पर कोई दिक्कत नहीं होगी। अब तो आपके पास है I इज इक्वल टू कॉसेक में कॉसेक से गुना करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक एक्स में कॉट एक्स से गुना करेंगे तो कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स, ये डिवाइडेड बाई और यहाँ dx। अब आप देख सकते हैं बाबू कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स और कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, अर्थात इसके भी डिफरेंशिएशन में माइनस होगा, इसके भी डिफरेंशिएशन में माइनस होगा। दोनों माइनस को कॉमन कर लिया जाए, चूंकि दोनों में है तो यही ना आएगा। तो इस तरह से हम लोग अब लेट कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स को हम लोग टी मान लिया जाए। तो बाबू अब डिफरेंशिएशन की प्रक्रिया की जाए। डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स और कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। बउआ दोनों में माइनस तो आ गया, अब दोनों में से माइनस कॉमन कर लीजिए तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब इस माइनस की आवश्यकता नहीं है, इसको उधर ले जाते हैं। कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स में dx से गुना कर दीजिए तो यह माइनस dt के बराबर होगी। और इस प्रकार I बराबर जो है वह देखिए तो सही कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक इंटू कॉट एक्स जो है वह क्या है बाबू, वह dt माइनस dt है, तो माइनस dt और ये देखिए कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स क्या है t है, तो बउआ माइनस लॉग मॉड t प्लस c हो जाएगी। आप जानते हैं 1/t का इंटीग्रेशन लॉग मॉड t होता है और इस प्रकार माइनस लॉग t के स्थान पर बाबू क्या माना गया है कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, तो यहाँ लिख दीजिए कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी। अगर इस माइनस को हटाएंगे तो बाबू लॉग इसका पावर -1 हो जाएगा। अब पावर -1 हो जाएगा यानी कि 1 बाई कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स नीचे चल जाएगा। बउआ ये माइनस जो है ये पावर जब जाएगी उस पर तो क्या हो जाएगी 1 बाई कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। अब लॉग 1 को आप लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी।
और आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होती है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इस प्रकार लॉग इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखिए तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए प्लस बी से भाग देंगे तो क्या आएगी, ए माइनस बी आएगी। तो उसी आधार पर ये हो जाएगी कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, और ये हमारी हो जाएगी आंसर। अर्थात कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी होती है। फिर से देख लेंगे, ये माइनस जो है यह पावर हो जाएगी कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स का, तो पावर माइनस होता है तो क्या हो जाता है 1 बटा, जैसे x का पावर -1 होता तो वह हो जाती 1/x। इसको हम मिटा देते हैं। आपको याद होगा x की पावर -1 1/x होती है। उसी तरह किसी भी, ये तो पूरे का ना पावर -1 होगी, तो यानी कि 1 बटा कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स हो गई। अब 1 को हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे ए प्लस बी के रूप में है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकते हैं। और इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स से कट कर कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स हो गई। और याद रखेंगे कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन बाबू होता है लॉग मॉड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, और किसका सेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक का सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और कॉसेक का कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। क्लियर। अब आइए देखते हैं कुछ अलग ढंग का, जैसे अक्सर आपको देखने को मिल जाएगा बाबू साइन का पावर एम एक्स इंटू कॉस का पावर एन एक्स का इंटीग्रेशन। एम का मान कुछ भी, एन का मान कुछ भी। तो एक फंडा बताते हैं बाबू, अगर एम ऑड हो, यहां एम ऑड हो, ऑड का मतलब 1 3 5 7 9, ध्यान दीजिएगा। अगर एम ऑड हो 1 3 5 7 9, तो इसमें तो साइन एक्स कॉस एक्स दोनों गुना में है, तो साइन एक्स को भी मान सकते हैं कॉस एक्स को भी मान सकते हैं। मानेंगे किसको? तो एक कुछ भी नहीं मान सकते हैं। एक फंडा बताते हैं आपको, कभी नहीं फंसिएगा। क्या है फंडा? तो अगर एम ऑड हो, तो जैसे ऑड का मतलब 1 3 5 7 9, तो आप क्या कीजिएगा, यहां अगर एम ऑड हो तो कॉस एक्स को मान लीजिएगा टी, तो लेट कॉस एक्स बराबर टी। अगर एन ऑड हो, अर्थात वही चीज 1 3 5 7 9 इत्यादि, अगर एन ऑड हो तो वहां पे आप साइन एक्स को टी मानिएगा। फिर से कह रहे हैं, अगर साइन का पावर ऑड हो तो कॉस मानिए, अगर कॉस का पावर ऑड हो तो साइन मानिए। यानी कि आप समझ सकते हैं इसके लिए कॉस फार्मूला, इस फार्मूला को हमने कॉस नाम दे दिया, यानी कि कॉस ऑड पुट साइन। एक याद रखना है, कॉस ऑड पुट साइन। अगर साइन ऑड तो पुट कॉस। किसको माने?
इसके लिए हमने एक तरीका बताया कि अगर कॉस का पावर ऑड हो तो वहाँ साइन को मानिएगा, अगर साइन ऑड हो, साइन का पावर ऑड हो तो वहाँ कॉस को मानिएगा। जैसे अब एक क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, इसके पर आधारित, मिटा दें। एक क्वेश्चन आइए देखा जाए, इस पर आधारित। जैसे आई बराबर मान लीजिए साइन का पावर 3x कॉस स्क्वायर एक्स हो, साइन का पावर 3x कॉस स्क्वायर एक्स dx है। तो आप देखिए यहाँ कॉस इवन है और साइन ऑड है, माने साइन का पावर ऑड है, तो यहाँ क्या रखेंगे, यहाँ सीधे लेट कॉस एक्स बराबर टी मान लेंगे। हमने क्या बताया, अगर साइन ऑड हो तो कॉस को मानो, अगर कॉस ऑड हो तो साइन को मानो। यहाँ साइन ऑड है तो आप कॉस एक्स को मान लीजिए। तो डिफ्रेंशिएट कीजिए अब, डी बाई डी एक्स, कॉस एक्स को आपने डिफ्रेंशिएट किया तो इधर टी को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे। कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यहाँ आ गया माइनस साइन एक्स, हमको माइनस की आवश्यकता नहीं है, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। यानी कि बाबू एक साइन एक्स को आप खा गए, आपने एक साइन एक्स को, 3 साइन एक्स था ना, एक साइन एक्स को आप ले लिए। अब 3 साइन एक्स में से एक साइन एक्स चला गया तो आपके पास ऐसे ही ना बचा होगा। देखिए तो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और एक साइन एक्स को डी एक्स के साथ जोड़ दिए। ध्यान से देखिएगा कितना साइन था, 3 साइन में से एक साइन हमने dx के साथ यूज कर लिया, कितना साइन बचा, 2, और यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स। अब जो है i इज इक्वल टू इस साइन को कॉस में बदलिए, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इधर साइन एक्स डी एक्स बदला गया। पहिल का काम साइन ऑड हो तो कॉस को मान लेंगे, कॉस को डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक साइन को ये इंगेज कर लेगा। तो 3 साइन है हमारे पास, साइन की तो कमी नहीं है, 3 साइन है, लगा दीजिए। 3 साइन में से एक साइन चला गया dx के साथ, गुणा में ही है, तो क्या बचा, 2 गो साइन, तो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब किसको माने थे आप, कॉस एक्स को ना, तो अब वो जो साइन है यहाँ, इसको सबसे पहले आप कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, कर लिए। अब यहाँ पे लिखिए i इज इक्वल टू, देखिए तो बाबू कॉस को आपने टी माना था तो 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, चूंकि कॉस एक्स को टी माना था, यहाँ स्क्वायर है तो 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर एक्स टी स्क्वायर हो गया। अब देखिए तो यहाँ साइन एक्स डी एक्स क्या है, माइनस डी टी, यहाँ लगा दीजिए माइनस डी टी। अब ये माइनस बाहर गया, अब टी स्क्वायर से 1 में गुना कर दीजिए तो माइनस टी स्क्वायर, और इससे गुना कीजिएगा तो एक माइनस यहाँ है, एक माइनस यहाँ है, पल और साथ में पहले डी टी लगा दीजिए, ये माइनस और ये माइनस प्लस दे देगा, और टी स्क्वायर में टी स्क्वायर से गुना करने पर टी के पावर 4 डी टी दे देगा। और इस तरह से आप देख सकते हैं माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी की पावर 3/3 प्लस टी की पावर 4 की इंटीग्रेशन टी की पावर 5/5 प्लस सी, और इस तरह से i इज इक्वल टू माइनस टी किसको माना गया है बाबू, टी कॉस को माना गया है, तो यहाँ हो जाएगा कॉस की पावर 3x/3 प्लस कॉस की पावर 5x/5 प्लस सी, और यही आंसर हो जाएगी। अगर आप ये गलती करेंगे कि
साइन एक्स को मान लेंगे, आपको लगेगा ज़्यादा है तो आप फंस जाएंगे, तब रूट के चक्कर में फंस जाएंगे। देखिए आप cos x को अगर ले लीजिएगा तो एक cos x बचेगा, एक cos x को अब आप साइन में कन्वर्ट कीजिएगा तो रूट के चक्कर में पड़ गए, तो भारी दिक्कत होगी। और देखिए कितना सुविधाजनक रूप से आपका मिल गया। आइए अब थोड़ा cos को ऑड करके देखें, इसको मिटाते हैं। यहाँ देखिए cos का पावर क्या है, 1 है, यहाँ cos ऑड में है, और साइन को गोली मारिए, साइन इवन है, गोली मारिए, हटा दीजिए उसको। cos तो ऑड है, तो यहाँ सीधे अगर cos ऑड होता है तो साइन को माना जाता है, सीधे लेट साइन एक्स बराबर टी मानिए। साइन एक्स को टी मानने पर अब डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं साइन एक्स का, और इधर डी टी बाई डी एक्स। तो बाबू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स, यहाँ हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। ये बाबू डी एक्स आके गुना हो जाएगी कॉस एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगी डी टी। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स और कॉस एक्स डी एक्स का मान डी टी आ गई। आपने क्या माना है, टी, तो फंडा तो है साइन स्क्वायर एक्स है, तो डायरेक्ट हो गया टी स्क्वायर, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं पड़ा। और कॉस एक्स अकेला ही था और वो डी एक्स के साथ है, तो ये हो गई टी टी। तो देखिए तो टी क्यू बाई 3 प्लस सी, और टी किसको माना गया है, साइन एक्स को, तो साइन का पावर 3x बाई 3 प्लस सी, यही हो गई हमारी आंसर। कितना आसानी से आप ले आ दिए बाबू। यानी कि याद रखिए साइन ऑड तो कॉस को रखिए, कॉस ऑड तो साइन को रखिए, अन्यथा फंस जाएंगे। क्लियर? मिटावे। मान लीजिए बाबू आई बराबर दिया गया है यहाँ dx बाई 1 प्लस tan x, ऐसा दे दिया गया हो, तो बाबू सबसे पहले आई बराबर आप लिखेंगे dx 1 प्लस tan x को क्या लिखा जाता है, sin x बाई cos x लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा i इज इक्वल टू डी एक्स बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, बटा का जोड़ है, इससे इसमें गुना कर दीजिए तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बटा कॉस एक्स। अब ये भाग का भाग गुना होता है ना, तो आई बराबर कॉस एक्स डी एक्स बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है। अब बउआ देखिए यहाँ कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, यानी कि ऊपर माइनस साइन एक्स चाहिए, तो फिर माइनस साइन एक्स को कैसे हटाएं, तो इसके लिए हमने क्या किया, अब देखिए सेट करने चल रहे हैं। आई इज इक्वल टू कॉस एक्स लिखा हुआ है, हमने अभी बताया कि कॉस एक्स जो है जब आप चाहे जोड़ सकते हैं, जब चाहे घटा सकते हैं, तो अब यह cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, हमारे पास साइन एक्स है नहीं, तो माइनस साइन एक्स लिख दीजिए। अब आप कहेंगे कि सर आप तो फंस गए खुद, माइनस साइन एक्स एक ले आ दिए। हम कहे अच्छा ठीक है, तो एक प्लस साइन एक्स कर दो। ये साइन एक्स जो है इसको मैनेज करेगा डिफरेंशिएशन में, तो फिर ये साइन एक्स आ गया, तो बाबू हम अपने फिर मन से ही एक cos x भी जोड़ दिए, तो हमारे पास ये साइन एक्स कट जाएगा, और cos x जो एक था अब 2 आ गया। बाबू हमने इसको देख करके, खीरे को देखकर खीरा रंग बदलता है, तो नीचे वाले को देख के डिफरेंशिएशन को बदला ताकि हमारा डिफरेंशिएशन आ जाए, लेकिन मामला फंस गया। तो हमने क्या किया, माइनस साइन एक्स कर दिया, एक प्लस साइन एक्स कर दिया। अब साइन एक्स को मैनेज करने के लिए एक और कॉस एक्स, तो कहिएगा सर ये कहाँ से लाइएगा, तो अब लाने की जरूरत नहीं है, यहाँ 1/2 कर दीजिए। देखिए तो माइनस साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, क्या बचा, कॉस एक्स।
क्या बचा cos x, कितना cos x 2 cos x, और 2 से हमने भाग दे दिया, अब क्या बचेगा 1 cos x जो कि था ही, है ही। क्लियर। अब बट्टा cos x प्लस sin x और यहाँ dx। अब सोच में पड़ गए होंगे फायदा, तो देखते हैं फायदा क्या हुआ इससे। 1/2 ये cos x माइनस साइन एक्स बाई cos x प्लस साइन एक्स डी एक्स, प्लस ये 1/2 तो सब में गुना है, तो इसमें भी 1/2 अलग अलग कर लिए, इतना को एक साथ, इतना को एक साथ कर लिए। अब 1/2 हो गया, यहाँ लिख दिए साइन एक्स प्लस cos x बाई cos x प्लस साइन एक्स और यहाँ dx। आप देख सकते हैं बाबू, अब लेट cos x प्लस साइन एक्स को यहाँ मान लीजिए t, cos x प्लस साइन एक्स बराबर t, तो इसको जब डिफ्रेंशिएट आप करेंगे d बाई डी एक्स cos x प्लस साइन एक्स बराबर dt बाई डी एक्स, तो यहाँ हो जाएगा cos x का माइनस साइन x का cos x, यहाँ हो गया dx बराबर हो गई dt, तो यहाँ हो गया cos x माइनस साइन x dx बराबर dt। यानी कि cos x माइनस साइन एक्स को आपने dx के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो ये dt के बराबर हो गया। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं I बराबर हाफ, यहाँ देखिए हाफ है, और बाबू cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स dx तो dt हो गई। अब बाई t, इसको आपने t माना था, तो dt बाई टी प्लस हाफ बउआ साइन एक्स प्लस cos x, cos x प्लस साइन एक्स सेम चीज है, कट गई, यहाँ dx हो गई। तो I इज इक्वल टू क्या हो गया 1/t 2 log mod t प्लस dx का इंटीग्रेशन x बाई 2 प्लस c। अब I इज इक्वल टू हाफ log t के स्थान पर आपने क्या माना था बाबू, यहाँ देख लीजिए t को आपने cos x प्लस साइन एक्स रखा था, तो cos x प्लस साइन एक्स का मॉड प्लस x बाई 2 प्लस c, और यही हो जाएगी हमारी आंसर। क्लियर। थोड़ा इस ढंग का क्वेश्चन देखा जाए, मान लीजिए दिया है साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस ए का इंटीग्रेशन, या cos x बाई cos x प्लस ए, या cos x बाई cos x माइनस ए, या साइन x बाई साइन x माइनस ए का इंटीग्रेशन, ये रहे। बाबू यहाँ देखिए साइन x बटा साइन x प्लस ए रहे, cos x बटा cos x प्लस ए रहे, cos x बटा cos x माइनस ए रहे, या साइन x बाई साइन x माइनस ए रहे। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, तो नीचे वाले को देखते हुए ऊपर वाले को हम चेंज करेंगे। जैसे अभी हम इसको करने चल रहे हैं, आप किसी का भी कर सकते हैं, एक हम बना रहे हैं, आप प्रैक्टिस कर ले सकते हैं, इन चारों का बेहतर होगा। तो देखिए क्या किया जाता है इस टाइप में। सबसे पहले यहाँ दिस इम्प्लाई दैट आई इज इक्वल टू, देखिए यहाँ x प्लस ए है ना, और यहाँ केवल x है, तो क्या कीजिए सबसे पहले अपने मन से x प्लस ए लगा दीजिए। तो कहिएगा सर ये ए कहाँ से आया, तो हम कहेंगे यहाँ से आया, ये जोड़े ये घटा लीजिए, बाई साइन x प्लस ए dx। अब इसकी बात करें तो ये x में a जोड़ दीजिए, ये घटा लीजिए,
यहाँ माइनस है तो पहले माइनस कर दीजिए फिर प्लस कर लीजिए, यानी कि इसका रूप बदलेगा, ये सेम एक जैसा होगा। और इसके लिए क्या करेंगे, कॉस एक्स माइनस ए प्लस ए कर देंगे और कॉस एक्स माइनस ए, और सेम इसके जैसा इसको भी तोड़ लेंगे। बाबू अगर नीचे x माइनस ए है तो आप x में माइनस ए कर लीजिए, आप प्लस ए कर लीजिए फिर। तो x माइनस ए को आपको एक साथ रखना है और ए को अलग करना है। अब इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी फार्मूला की। किन किन फार्मूला की, तो आप देखिए यहाँ साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए कॉस बी माइनस है तो यहाँ प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ध्यान दीजिएगा बाबू, ये फार्मूला यही चार फार्मूला पर आधारित होगा। साइन ए माइनस बी आएगा या साइन ए प्लस बी आएगा, कॉस ए माइनस बी आएगा या कॉस ए प्लस बी आएगा। यहाँ देखिए नीचे वाला एक्स प्लस ए है तो ऊपर वाला भी एक्स प्लस ए लेंगे, और इसको ये पूरा को ए मानना है, इसको बी मानना है, तो ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी के आधार पर टूटेगा। ये देखिए ये क्या होगा, x प्लस ए है तो प्लस ए करेंगे इसमें, अब माइनस ए करेंगे, तो ये बाबू कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी पर टूटेगा ये देखिए कॉस एक्स माइनस ए है तो यहाँ पहले माइनस लगाएंगे बाद में प्लस, और इसको रखना एक साथ, नीचे वाले को देख करके एक साथ रखना है, तो ये कॉस ए प्लस बी पर टूटेगा, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ है। इसको देखिए तो x माइनस ए प्लस ए कर देंगे तो ये टूटेगा ए प्लस बी पर, साइन ए प्लस बी पर टूटेगा, यहाँ है साइन ए कॉस बी। क्लियर, इससे ज़्यादा इस टाइप का क्वेश्चन नहीं होता है, मतलब नीचे या ऊपर में जोड़ दिया जाए या घटा लिया जाए। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं, आप देख सकते हैं बाबू यहाँ साइन ये ए माना गया है, अब माइनस बी, साइन ए माइनस बी पर टूटेगा, तो चलिए तोड़ते हैं। साइन ए के स्थान पर x प्लस ए हो गया इंटू कॉस बी, बी के जगह ए है यहाँ, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस, यहाँ फॉर्मूला में माइनस होता है तो माइनस कॉस ए के स्थान पर है x प्लस ए और यहाँ साइन ए, अब बट्टा में हो जाएगा साइन x प्लस ए। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसका इस्तेमाल इन सब इस टाइप में होगा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर, अब इसको हम मिटाते हैं, इस फार्मूला का यूज हमने कर दिया। अब ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे उम्मीद है। अब हम इन सब को मिटाते हैं, अब एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं। देखिए यहाँ हो गया dx, अब क्या कीजिए इसको अलग अलग कीजिए बाबू, तो हो जाएगा साइन x प्लस ए कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन x प्लस ए यहाँ dx। ठीक है, अब यहाँ देखिए माइनस कॉस x प्लस ए बाई
साइन एक्स प्लस ए इंटू साइन ए डी एक्स। बउआ ये अलग और ये अलग कर दिया, इस पार्ट को अलग, इस पार्ट को अलग, यानी कि a माइनस बी बटा सी हो तो a बटा सी माइनस बी बटा सी लिखते हैं ना, उसी तरह ये a माइनस बी बटा सी के रूप में है। इतना को अलग फिर इतना को अलग कर लिए। अब देखिए ये साइन एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस ए से कट गया, तो जब कट गया बाबू तो यहाँ केवल बचा कॉस ए डी एक्स माइनस यहाँ कॉस एक्स प्लस ए बटा साइन एक्स प्लस ए क्या हो जाएगा, कॉट एक्स प्लस ए साइन ए डी एक्स हो जाएगा। तो फिर यहाँ कॉस ए कांस्टेंट है, कॉस ए बाहर कर लिया गया, यहाँ डी एक्स हो गया, और यहाँ साइन ए बाहर कर लिया गया, कॉट एक्स प्लस ए डी एक्स हो गया। तो कॉस ए डी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस साइन कॉट एक्स प्लस ए का इंटीग्रेशन। बउआ अब आप देखिए यहाँ इसको मिटा देते हैं, अब बराबर हो जाएगा कॉस ए, बाबू डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होती है, यहाँ एक्स लगा दिए, माइनस साइन ए इंटू, बाबू अभी अभी पिछले वीडियो में हमने देखा है कि कॉट एक्स प्लस ए का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड साइन एक्स होता है। कॉट एक्स का होता है लॉग मॉड साइन एक्स, यहाँ एक्स के जगह एक्स प्लस ए है तो एक्स प्लस ए अब प्लस सी, यानी कि इसको सजा के लिख दिया जाए तो एक्स कॉस ए माइनस साइन ए इंटू लॉग मॉड साइन एक्स प्लस ए प्लस सी, आंसर ये हो गई हमारी। इसी तरह बाबू आप कॉस एक्स बाई कॉस एक्स प्लस ए का निकाल सकते हैं, कॉस एक्स बाई कॉस एक्स माइनस ए का निकाल सकते हैं, साइन एक्स बाई साइन एक्स माइनस ए का निकाल सकते हैं। ऊपर में अगर साइन एक्स प्लस ए हो तब भी आप निकाल सकते हैं, अर्थात इसी पर आधारित अगर रहता साइन एक्स प्लस ए बाई साइन एक्स, इसको भी आप निकाल सकते हैं इसी आधार पर। फिर साइन एक्स माइनस ए बाई साइन एक्स रहे, इसको भी आप निकाल सकते हैं। साइन एक्स प्लस ए बाई कॉस एक्स रहे, इसको भी आप निकाल सकते हैं। साइन एक्स माइनस ए बाई कॉस एक्स रहे, इसको भी आप निकाल सकते हैं। देखिएगा बाबू इसी सेम प्रोसेस पर साइन एक्स प्लस ए बाई साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा, साइन एक्स माइनस ए बाई साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा, साइन एक्स प्लस ए बाई कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा, साइन एक्स माइनस ए बाई कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा। फिर बाबू कॉस एक्स प्लस ए बाई साइन एक्स का हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस ए बाई कॉस एक्स का हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस ए बाई कॉस एक्स का हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस ए बाई साइन एक्स का हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस ए बाई साइन एक्स का हो जाएगा। मतलब ये साइन के जगह कॉस और कॉस के जगह साइन, ए के जगह प्लस ए माइनस ए रखते जाएंगे, बहुत सा क्वेश्चन इस पर बन जाएगा। अर्थात ऊपर या नीचे कोई भी एक एक्स्ट्रा हो या कुछ कम हो तो वैसी स्थिति में साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी इत्यादि का यूज करके आप बना सकते हैं। हमने फार्मूला लिख दिया था, उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। थैंक यू।